Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश में सोमवार को 3 सीटों पर रामपुर, खतौली और मैनपुरी सीटों पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में रामपुर में सबसे कम 33.94% वोटिंग हुई। वोटिंग खत्म होते ही तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि जमीन पर हकीकत की बात की जाए तो रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में उत्साह, उल्लास और उमंग सब कुछ गायब था। कुछ केंद्रों को छोड़कर कहीं भी मतदाताओं को न लंबी लाइन और न ही भीड़ नजर आई। बिना लाइन लगाए वोट लोग डालते रहे। दरअसल विधानसभा के चुनाव के बाद करीब 6 महीने पहले लोकसभा का उपचुनाव निपटा। शहर सीट खाली होने के बाद सोमवार को विधानसभा का उपचुनाव था। उपचुनाव को लेकर वोटर में न उत्साह, न उल्लास और न ही उमंग थी, जो कि वोट उनका अधिकार है, लिहाजा मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अधिकतर मतदान केंद्रों पर आम चुनाव की तरह न मतदाताओं की लंबी लाइन और न ही भीड़ दिखाई दी। वोट डालने लोग एक एक करके आते रहे। नया गांव के मतदान केंद्र पर शुरुआत में तो सिर्फ मतदान कर्मी और पुलिस वाले ही दिखाई दिए। सूरज चढ़ने के बाद लोगों ने मतदान केंद्र पर पहुंचना शुरू किया। ककरौआ के सभी केंद्रों पर दोपहर तक न वोटर की लाइन और न ही भीड़ दिखाई दी। शहर के मुर्तजा इंटर कॉलेज, गन्ना समिति कार्यालय के मतदान केंद्र पर जरूर उम्मीदवारों का समर्थकों का जमघट लगा रहा। राजकीय बाकर इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर भी शुरुआत में सन्नाटा था। बाद में लोगों ने मतदान केंद्र पर पहुंचना शुरू किया। मुस्लिम बाहुल इलाकों के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई नहीं दी। आजम नहीं कर सके मताधिकार। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान वोट कटने के बाद जहां घर में ही रहे, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी व पूर्व विधायक तंजीम फातिमा, स्वार विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम वोट डालने पहुंचे। यहां सभी लोग अलग अलग समय में वोट डालने पहुंचे थे। इन तीनों ने राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मतदान केंद्र पर वोट डाले थे। करीबी असीम रजा पर्दा। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। विधायकी जाने के बाद ही शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की नौबत आई। इस उपचुनाव में सपा नेता ने अपने करीबी असीम राज पर दांव खेला। असीम की जीत के लिए आजम खान ने पूरी ताकत झोंक दी। अपने विश्वास पात्रों से दूर हो चुके सपा नेता ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब जब वोट परसेंटेज कम हुआ है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आजम खान अपनी सीट को बचा पाते हैं या फिर वोट प्रतिशत घटा है तो आजम खान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।